हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे घर से मेरे न्यू वीडियो की शुरुआत हो गई है। आज से मॉर्निंग से कर रही हूँ और मैं अपने घर आ गई हूँ। तो बच्चों की बस मतलब बच्चों की बस शैतानी शुरू हो गई। मैं क्या बताऊँ, वहाँ पे सिस्टर के घर पे थे ना, तो बहुत ही शांत थे, ठीक ठाक थे, जो मिल रहा था चल रहा था। लेकिन नहीं, यहाँ आने के बाद जिद कर रहे हैं क्योंकि बच्चों की पड़ गई है छुट्टी। तो बोल रहे मम्मी मेरा टेंट निकाल दो। तो ये उसका टेंट है वो निकाल रही हूँ। और फिर अब मैं बोल रही हूँ कि अब मैं कुछ नहीं निकालूंगी क्योंकि अब सुबह सुबह घर का सारा काम पड़ा हुआ है। तो उसी में वो जिद कर रही है कि मम्मी नहीं, मेरे सारे टॉयज़ भी निकाल दो। उसके जो टॉयज़ हैं और जो इसके खेलने के सारे सामान है ना, मैं इसे हटा देती हूँ। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि बच्चे खेल देते हैं और पैर में यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। और फिर मेरी सास को थोड़ा कम दिखता है, वो रहती हैं तो मतलब यहाँ वहाँ। और मुझे खुद भी अगर मेरे पैरों के पास कोई भी चीज़ मतलब पड़ी हुई यहाँ वहाँ फेंका रहा ना, तो मेरा मूड ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैं ये जो कपड़े हैं जो खिड़की में डाल के गई थी जब सिस्टर के यहाँ पे, तो वो सारे कपड़े मैं ना, पता है, मैंने सोचा था कि घर में ले लूँगी धो के, जो गई थी वो सब विंडो में ही रह गया था। तो मैंने सब झटक के निकाल लिया है। जो आज कपड़े वॉश किए हैं वो मैं वहाँ पे डाल दी हूँ खिड़की में। और ये सारे कपड़े को मैं घड़ी कर ले रही हूँ। घड़ी करके इसे सब हटाती हूँ, फिर बेड क्लीन करूँगी। और देखिए पीछे जो सिस्टर के घर से आई हूँ, सारा बैग का सामान पत्थर पे कैसे पूरा विंडो के पास में सब फैला पड़ा हुआ है। अब सब कुछ इसे समेटना है। घर में नहीं रहने के बावजूद घर में साफ़ सफाई करके तब मैं घर से निकली थी। लेकिन मेरे घर की हालत देखिए। मैं रात को आके बस सोई थी यहाँ पे। हाँ, शाम के टाइम पे आई थी खाना खा के, और मैंने कुछ बनाया नहीं अपने लिए। मैं शाम को आई ना तो सिर्फ मैगी बना के बच्चों को दे दी। मैं तो ट्रैवलिंग करके आई ना, तो मेरा सर एकदम चकरा रहा था। और फिर उसके बाद में मैं सो गई नहा धो के और फ्रेश हो के। मैंने कुछ खाया नहीं था डिनर में। बच्चे लोगों को मैंने मैगी बना दी, मुझे खाना बनाने का बिल्कुल ही हिम्मत नहीं था। और इतने सारे कपड़े हैं, अगर मैं इसे छोड़ दूँगी तो इसी तरीके से ये फैला रहेगा। इसे मैं मतलब बना के उसकी अपनी जगह पे मैं रख दे रही हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो पीयू मतलब रिद्धि जो है ना, वो नहीं मानी ना, उसकी ज़िद इतनी है, वो लगी रोने। तो मुझे निकालना ही पड़ा। बता रही है कि देखो मम्मी यहाँ टॉयज़ है, देखो सब थैली में अच्छे से संभाल के रखी है। वो खेल लेती है, फिर थैली में करके इसी तरीके से रख देती है। देखो ये वाली टॉय भी बोल रही है। इस सबको अच्छे तरीके से चैन वाले मतलब बैग में इसने रखा है जिससे किसी का गंदा ना हो। तो मैं इसीलिए बेड में रख देती हूँ खेलने के बाद में इसे, क्योंकि इसके सब बचपन के टॉयज़ हैं। और जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना, तो इन लोगों को सिर्फ टॉयज़ ही चाहिए रहता है, मेरे बच्चों को। वैसे तो बच्चे सभी के टॉयज़ के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा टॉयज़ का, बहुत ही ज़्यादा उन लोग को क्रेज़ है टॉयज़ की। तो यहाँ पे देखिए मैं तो घर पे थी नहीं, और यहाँ पे देखिए कबूतरों ने, मतलब मेरे घर में कोई था भी नहीं, कबूतरों ने इतनी धमाल मचाई, 2 अंडे रख के चले गए। और यहाँ पे मैं अंडों को फेंकूंगी तो नहीं, लेकिन हाँ इनका जो ये सब कचड़ा है ना वो सब हटा दूंगी, नहीं तो पूरी गंदी हो जाएगी मतलब खिड़की। और अंडे तो मैं फोड़ूंगी नहीं, नहीं तो बहुत पाप लगेगा मुझे। तो मैं ऐसा सोचती हूँ, मेरा मानना, उसे मैंने सरका दिया है। कबूतर आएगी लेके जाएगी, मैं तो नहीं फेंकूंगी। लेकिन ये है कि जो इतना गंदा हो गया ना सारा बैग जो इन लोगों का है, इन लोगों के सामान से तो पूरी खिड़की भर रखी है, मेरे बच्चों की और मेरे हस्बैंड की। अभी तो बहुत गुस्सा आ रहा है, मन तो कर रहा है कि सब बैग विग भी हटा दूं, लेकिन क्या बताऊं, मेरे हस्बैंड के आगे मेरी चलती नहीं है। तो बस यही है। और यहाँ पे देखिए बेड की क्या हालत हो रखी है। और मेरे बच्चे जब तक सिस्टर के घर पे थे ना, उन लोगों को अपने ही बेड पे अपने घर में बहुत सुकून से तसल्ली से उन लोग सो जाते हैं। और किसी के घर पे रहते हैं ना, उन लोगों को, मतलब नानी के यहाँ पे भी जाते हैं, उन लोगों को जैसा मतलब अपने घर में कंफर्टेबल रहता है वैसा दूसरों के घर में नहीं होता। वैसे तो अपने को भी नहीं होता है, जैसे मुझे भी नहीं फील होता। अपना घर में ही आने के बाद चाहे जैसा हो, अपना घर छोटा हो या बड़ा, सुकून तो अपने घर पे ही रहता है। और फिर यहाँ मैं आ गई हूँ, मतलब आज कुछ ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, बस चाय बिस्किट सभी ने खा ली थी, बच्चों ने भी मैंने भी। तो अब लगी है बहुत ज़ोर से भूख, तो मैं बना रही हूँ अपनी पसंदीदा, मेरा फेवरेट। अगर आप लोग जानना चाहते हैं ना, तो मेरा मतलब मेरा खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कढ़ी चावल।
कड़ी राइस मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे ना बच्चे नहा के निकल गए हैं, तो उन लोगों को मैं दे रही हूँ दूध। और दूध पीने में रिद्धि सिद्धि बहुत ज़्यादा जिद करती है, लेकिन मैं एक टाइम दूध उन लोग को देती हूँ, क्योंकि दूध से कैल्शियम भी मिलता है। सबके खाने से कुल सब कुछ खिलाने के बावजूद भी बच्चों में कैल्शियम की कमी रहती है, इसलिए मैं टाइम टू टाइम उन लोगों का ये भी देखती रहती हूँ। तो यहाँ कढ़ी बनाने गई, और कढ़ी बनाने गई तो डब्बा तो देखिए साइड में मैंने धो के रखा था, और यहाँ पे मैंने मतलब फ़ील नहीं किया था इसे, तो इसीलिए मैं बेसन का ये पैकेट निकाल के इसमें फ़ील कर दूँगी। और जब भी मैं कुछ बनाने चलती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ ख़त्म ही हुआ रहता है। तो सबसे पहले इसे भर दूँगी, और फिर चलो बनाते हैं आज कढ़ी। यम्मी यम्मी कढ़ी चावल खाऊँगी, फिर उसके बाद का सारा काम करूँगी। पहले तो कढ़ी बना के चावल के साथ में उसे इंजॉय करके खाऊँगी, फिर उसके बाद में मैं अपने बाकी के काम करूँगी। आज बहुत सारे काम हैं मुझे, तो इसे मैं डब्बा भर के रख दी हूँ। और अब मैं यहाँ पे दही वाली कढ़ी बनाती हूँ, और एकदम नॉर्मल सिंपल सी कढ़ी बनाती हूँ। मुझे इसी तरीके की कंसिस्टेंसी जो इसकी होती है, मतलब इस थिकनेस ज़्यादा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, तो सबकी अपनी अपनी टेस्ट होती है। और जब मैं कढ़ी बनाने गई तो कढ़ी पत्ता था ही नहीं, तो अपने खिड़की की जो मेरे गार्डन प्लांट की जो है, गार्डन तो नहीं बता सकती, लेकिन गार्डन बनाने का बहुत मन है मेरा। तो मैं देखिए कड़ी पत्ता मैंने निकाल लिया है, कड़ी लीव्स। अब इसी का मैं बनाऊंगी। इसे वॉश करके पोंछ लिया है, और यहाँ डाल रही हूँ सरसों, मेथी दाना और कड़ी पत्ता, और सूखी मिर्च मेरी शायद ख़त्म हो गई थी, तो ये ग्रीन वाली मिर्च मैं डाल रही हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर सूखी लाल मिर्च डालेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो इसमें हींग भी डाल दीजिए। पचफोरन नहीं था, नहीं तो मैं पचफोरन भी डालती हूँ। और यहाँ पे देखिए बाय द वे हल्दी भी ख़त्म हो गई थी, तो हल्दी जो डब्बे में थी ना, उसी में मैंने थोड़ा सा पानी मिला दिया। और यहाँ पे डालूँगी थोड़ा सा तेल में, जब तड़का हो जाए तो उसके बाद मैं उसी में लाल मिर्ची डाल दूँगी, लाल मिर्ची डाल दूँगी, फिर हल्दी डाल दूँगी। और ये जो बेसन और हल्दी मतलब बेसन दही का जो पेस्ट था उसे करके, और स्लो आंच में, एकदम स्लो आंच में आप कर दीजिए। फिर उसके बाद में कढ़ी और ये ना बेसन और ये मैं तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ, ये वो कर रही हूँ, सॉरी गाइस। तो यहाँ पे बेसन और दही वाला जो पेस्ट था उसे डाल दूँगी, और डाल के इसे मतलब पकने के लिए छोड़ दूँगी। सिर्फ 10 मिनट टाइम लगेगा और बहुत जल्दी पक जाती है। और फटाफट वाली जो भूख है ना, तो ये है। तो जब मैं घर पे आ गई ना, तो मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ था। मैंने ये अपने लिए ऑर्डर किया था, और बहुत ही प्यारा लगा था मुझे। जब मैं मोबाइल लेके बैठ जाती हूँ ना, तो मुझे कुछ ना कुछ दिखता है तो मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये समर्स के लिए मैंने सोचा कि मैं अपने लिए ऑर्डर कर लेती हूँ। कैसा लग रहा है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही बजट फ्रेंडली था। तो 280 में मैंने इसे मतलब परचेज़ किया है। और ये देखिए इसका जो बेल्ट है, इसके साथ मुझे बेल्ट भी मिला है, लेकिन मुझे ना वो चौड़े पट्टे वाली बेल्ट लेनी है लॉन्ग ड्रेस पे। तो इसका कपड़ा भी बहुत स्मूथ था और बहुत सॉफ्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताइए कैसा लगेगा अगर मैं पहनूंगी, तो इसी ब्लॉग में पहन के मैं आऊँ, आप लोग मुझे कमेंट करना। और फिर यहाँ पे देखिए आप लोगों के साथ में एक रिव्यू शेयर करते करते यहाँ पे मुझे देखिए मेरा खाना भी रेडी हो गया। तो बच्चे लोगों को दे दी कढ़ी चावल, और मैं भी अब चल रही हूँ कढ़ी चावल इंजॉय करूँगी, क्योंकि लगी है बहुत तेज़ भूख। आप लोग भी आ जाइए, साथ में बैठ जाइए, चलो हम लोग साथ में ही भोजन कर लेते हैं दोपहर का लंच। तो कढ़ी चावल मुझे बहुत पसंद है, तो बस मैं सब्र नहीं कर सकती, फटाफट खा लेती हूँ, फिर करेंगे बाकी का काम। तो काम तो मेरे ख़त्म होने वाले हैं नहीं। और मुझे ना एक मैसेज भी आया था, मतलब मुझे एक कमेंट आया था कि आप पूरी वीडियो में कितना पक पक वक पक करते हैं। तो मेरा तो यही वीडियो है, यही काम है, वही मैं एक्सप्लेन तो करूँगी आप लोगों को मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, और मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो ये देखिए जो सिस्टर के यहाँ पे घर पे जो मैं बैग में सारे कपड़े ले गई थी ना, मैं वैसे तो वहाँ वॉश करती थी, लेकिन वहाँ पे छोटी बेबी हुई थी और वहाँ तेल वील का सारा काम था, तो मुझे मन नहीं किया कि वो सारा कपड़ा लाके मैं कपट में अलमारी में रखूँ अपने। तो मैं यहाँ पे देखिए सारा पहले मैं भिगा दे रही हूँ, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ भिगा के पानी में खंगालना ही है। तो ये देखिए मैं ये बड़े वाले बाल्टी में ही करके रख दे रही हूँ, और इसे भिगा के रख दूँगी 2 घंटे आराम से। उसके बाद शाम के टाइम में मैं धोऊँगी, अभी तो मैं नहीं धोने वाली, क्योंकि मॉर्निंग में ऑलरेडी मैंने कपड़े धोए थे। तो यहाँ पे जब मैं विंडो साफ़ कर रही थी ना, तो रिद्धि सिद्धि के बेड के ये कवर हैं, बेड के कवर हैं, तो इन लोगों ने इतना गंदा मतलब ऐसे ही फेंक दिया था। रिद्धि सिद्धि को बिल्कुल भी कदर नहीं है इसकी,
और कितने महंगे आते हैं, और प्लस इससे ही सीखना होता है, बेड की केयर होती है इसके अंदर रखने में। लेकिन रिद्धि सिद्धि यहाँ वहाँ फेंक देती हैं बस, तो इसे मैं वॉश कर देती हूँ, नहीं तो इसके पापा का ध्यान इस पे पड़ा ना तो इसके पापा मुझे भी चिल्लाएंगे और रिद्धि सिद्धि को भी चिल्लाएंगे कि उनको ना मतलब क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार है मेरे हस्बैंड को, तो वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं गेम की, और उसे मतलब बहुत जिस चीज़ को मेरे हस्बैंड उसकी मतलब सोचते हैं कि उसके बारे में वो करते हैं, तो उस चीज़ की वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो इसीलिए तो मैंने उसे वॉश करके रख दिया। और यहाँ पे बच्चों के स्कूल तो छुट्टियाँ चालू हो गई, तो बच्चों का जो बैग था मैंने बोला चलो लाओ इसी हाथ में बैग भी क्लीन कर देती हूँ। तो बैग को भी मैं धो के इसे सुखा के मैं अंदर रख दूँगी, क्योंकि अब तो बच्चों की पड़ गई हैं छुट्टियाँ, तो ऐसा तो कोई काम है नहीं, इसलिए मैं इसे सोची कि इसे भी वॉश कर देती हूँ। और पीछे डस्टबिन भी रखा हुआ है, तो ये सारा वॉश करने के बाद ही मैं फ्री होंगी। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।